उपनिषद। उपनिषद, उप मीन्स गुरु के समीप, प्लस ने मतलब शिष्य का, प्लस सद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य को ज्ञान प्राप्त करे, वही उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें अरण्यों के पूरक के रूप में माना जाता है। भारतीय दर्शन का आरंभ अरण्य से होता है एवं इसकी चरम परिणति उपनिषदों में दिखाई देती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की रचना तथा प्राकृतिक चमत्कारों का वर्णन मिलता है। मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने इनमें से केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। वही 10 उपनिषद प्राचीनतम एवं प्रमाणिक माने जाते हैं। यह ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक। इनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे विशाल है एवं सबसे छोटा मांड्यूक्य उपनिषद है। कठोपनिषद बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। छंदोग्य उपनिषद में उस काल में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची मिलती है। उसी उपनिषद में हमें सर्वप्रथम कृष्ण एवं प्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। चौथे संन्यास आश्रम का उल्लेख जवाल उपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते वाक्य मिलता है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है का वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में मानव शरीर की तुलना एक रथ से की गई है, जिसमें बताया गया है कि शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है, 5 इंद्रियों के 5 घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है एवं मन लगाम है। 5 इंद्रियां रूपी घोड़े विषय वासना रूपी सड़क पर भाग रहे हैं। यदि बुद्धि रूपी सारथी सजग एवं सशक्त होगा तो वह मन रूपी लगाम को कसकर इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रण करने में रख सकेगा और हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो सकेगा। इस तरह हमारे यह उपनिषद ज्ञान का भंडार हैं। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इनमें मन पर नियंत्रण का विज्ञान व्यवहारिक ढंग से समझाया गया है। इनमें हमें अपनी बुद्धि को सशक्त बनाने की कला सिखाई गई है। इनमें बताया गया है कि सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है मगर कभी परास्त नहीं हो सकता। वह वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इस वैदिक ज्ञान की प्रशंसा विलियम जोन्स एवं मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने भी की है। यह समस्त वैदिक वाक्य में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा के उच्च मानदंडों को सामने लाता है। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय साहित्य के अंतर्गत रामायण एवं महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा के महत्व को समझना है तो इन दोनों महाकाव्य रामायण एवं महाभारत का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ये त्याग एवं बलिदान की अभिनव गाथा प्रस्तुत करते हैं। ये स्मृति के साथ साथ परंपरागत इतिहास की श्रेणी में भी आते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ प्रारंभ में मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहे हैं। रामायण की रचना 5वीं ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के मध्य की गई है। महाभारत को 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा के मध्य रचा गया है। भारतीय परंपरा में राम का युग यानी कि त्रेता युग कहलाता है, जो द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के पहले का युग है। भारतीय परंपरा में काल का विभाजन 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग में किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि की अपेक्षा सांस्कृतिक दृष्टि से रामायण एवं महाभारत का अत्यधिक महत्व है। आज भी इन दोनों महाकाव्यों को पढ़कर हम अपने चरित्र का निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यह दोनों ही ग्रंथ नैतिक मूल्यों से भरे हुए हैं एवं हमें सत्य की राह पर चलने हेतु प्रेरित करते हैं। दोनों महाकाव्य की चर्चा आगे की गई है। रामायण। महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा मिलती है। राम कथा वाले अंश को इसमें रामोपाख्यान कहा गया है। रामायण में 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड। इन अध्यायों में सभी नागरिकों को रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है, यथा एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक एवं आदर्श राजा इत्यादि को दिखाया गया है। इसमें से प्रथम बालकांड एवं अंतिम उत्तराकांड बाद में जोड़े गए हैं। रामायण का प्राचीनतम उपलब्ध संस्करण वाल्मीकि रामायण है। इसके बाद के अन्य संस्करण निम्न प्रकार हैं। जैन संस्करण विमल सूरी की पौम चरऊ
पौम चरियु है जो प्राकृत परिभाषा में है। बौद्ध संस्करण पाली में दशरथ जातक नाम से है। 12वीं सदी में कंबन रचित तमिल रामायण रामावतारम नाम से है। 16वीं सदी में तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। भारत के प्रत्येक भाग में लोक कथाओं में भी रामकथा प्राप्त होती है जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। भारत के अलावा तिब्बत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एवं इंडोनेशिया से भी रामायण को लोकप्रियता मिली है। रामायण की देश विदेश में प्रसारित लोकप्रियता स्वमेव ही इसकी ऐतिहासिक के संदेहों का निराकरण करने में सक्षम है। यदि ये काल्पनिक कथा होती तो इसे न तो विश्वव्यापी आदर मिलता और ना ही इतनी श्रद्धा मिलती जैसे कि इसे मिली हुई है। कथा के नायक राम एक आदर्श पुरुष थे। उनकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, पितृभक्ति, भातृ प्रेम जैसी कई चारित्रिक विशेषताओं ने उन्हें अवतारी पुरुष बना दिया। इसकी संक्षिप्त कथा कुछ इस प्रकार है। अयोध्या नरेश दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत एवं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न थे। राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से एवं शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ था जो कि सीता जी की ही बहन थी। रानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ राम को 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं। राम के साथ उनकी पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण भी वनवास जाते हैं। वन में रावण सीता का हरण कर लेता है। हनुमान एवं सुग्रीव की सहायता से राम रावण का वध कर सीता को मुक्त करवाते हैं। इसके साथ ही जनता को रावण के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाती है। रामायण के राम सत्य के प्रतिनिधि हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम के अलावा सभी पात्र औचित्य की बात करते हुए राम को वन न जाने के तमाम कारण सुझाते हैं, मगर राम नहीं मानते। राम से हमें शिक्षा मिलती है कि मर्यादा में रहते हुए किस प्रकार कर्तव्य के मार्ग पर चलें, किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों पर धैर्यपूर्वक विजय प्राप्त करें। राम प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के जीवन प्रतीक हैं। पूरी की पूरी रामकथा नैतिक शिक्षाओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों से भरी पड़ी है। माता पिता की आज्ञा का पालन, बड़े भाई की सेवा, भातृ प्रेम के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। महाभारत भारतीय परंपरा में 18 की संख्या का विशेष महत्व है। 18 की संख्या विजय का प्रतीक मानी गई है। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता ही था। महाभारत के 1 लाख श्लोक यानी 18 पर्वों और अध्यायों में विभाजित हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। भगवद गीता 18 अध्यायों में विभाजित है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। महाभारत में कौरव एवं पांडव 2 चचेरे भाइयों के कुलों के बीच की संघर्ष गाथा है, जिनके मध्य कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध लड़ा गया। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में पांडवों का साथ दिया। श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। इस मूल कथा के अतिरिक्त बहुत सारी सहायक कथाएं, उपदेश, शिक्षात्मक पहलू इसमें जुड़ते चले गए हैं। महाभारत में सभी पात्र प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं, जबकि श्री कृष्ण यहाँ हर जगह औचित्य की बात करते हुए लोगों को प्रतिज्ञाओं से मुक्त रहने की बात करते दिखाई देते हैं। मृत्युशैया पर पड़े भीष्म पितामह के उपदेश एवं श्री कृष्ण द्वारा बीच रणभूमि में अर्जुन को दिया गया उपदेश, श्रीमद् भागवत गीता आज भी वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में सहायक एवं प्रासंगिक है। गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है। काम एवं क्रोध को जीवन के राक्षस कहा गया है। ईर्ष्या एवं द्वेष को मन की शांति के लुटेरे बताया गया है। महाभारत की शिक्षाएं, उनमें अंतर्निहित सांस्कृतिक मूल्य आज भी प्रासंगिक एवं जीवन जीने की कला सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य, नॉन ब्राह्मण लिटरेचर, इसके अंतर्गत बौद्ध व जैन साहित्य दोनों आते हैं। बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ को समान दृष्टिकोण से धर्म सिद्धांत तथा धर्म सिद्धांतेतर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। किसी भी धर्म का सैद्धांतिक संकलन उस धर्म से जुड़े मूलभूत अभिनियमों का निष्पादन करता है। विभिन्न बौद्ध संप्रदायों ने बौद्ध धर्म सिद्धांत के साहित्य को 9 अध्याय अथवा 12 अंगों में तथा इनमें से कुछ ने इन्हें 3 पिटकों में बांटा है। त्रिपिटक यानी 3 डलियां या संग्रह के पाली, चीन और तिब्बती संस्करण हैं। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक इनमें सबसे पुराना है। मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों के मिश्रण से पाली भाषा का विकास हुआ था। त्रिपिटक के 3 खंड हैं, सुत्त, विनय और
अभिधम्ब बौद्ध संदर्भ में सुत्त यानी संस्कृत में सूत्र उन धार्मिक अभिनियमों को कहते हैं जिन्हें बुद्ध ने स्वयं उपदेश के रूप में कहा था। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें पतिमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष भी जुड़ा हुआ है, जिसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। अभिधम्म पिटक बाद में जोड़ा गया है, जिसमें सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। निकाय त्रिपिटक को पुनः उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें निकाय कहते हैं। निकाय बौद्ध संस्कृत परंपरा में रचित आगमों जैसे हैं, लेकिन वे एकदम समरूप नहीं हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक हैं, जिनको 3री शताब्दी से 2री शताब्दी के मध्य में लिपिबद्ध किया गया है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं के गीत और थेरी गाथा यानी बौद्ध भिक्षुणियों के गीत हैं। थेरी गाथा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि स्त्रियों के संन्यास की अनुभूति के रूप में ये भारतीय इतिहास में उपलब्ध वैसी प्राचीनतम रचनाएं हैं जिनको विशिष्ट रूप से स्त्री के द्वारा संकलित किया गया अथवा नारियों को इसका श्रेय भी दिया गया या दिया जा सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात राजगीर में बुलाई गई प्रथम भिक्षुओं की परिषद में और बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के काल में बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगीति तक इनका संकलन जारी रहा। इस प्रकार पाली त्रिपिटकों का संकलन काल 5वीं 3री शताब्दी माना जा सकता है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। स्वाभाविक है तब तक इनमें काफ़ी संशोधन किया जा चुका होगा। पाली में संकलित धर्म सिद्धांतेतर बौद्ध साहित्य में मलिंद पन्नह अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच दार्शनिक बिंदुओं पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी हुई पुस्तक नैतिग्रंथ या नैति प्रकरण इसी काल की रचना है। 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई त्रिपिटकों की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध की जीवन कथा से संबंधित पहली महत्वपूर्ण रचना निदान कथा पहली शताब्दी में लिखी गई। श्रीलंका की पाली बौद्ध रचनाओं में दीपवंश तथा महावंश ऐतिहासिक और मिथकीय विषयों का सम्मिश्रण है, जिनमें बुद्ध की जीवनी कथा, बौद्ध संगीतियाँ, मौर्य सम्राट अशोक, श्रीलंका के राजवंश तथा बौद्ध धर्म का श्रीलंका में आगमन जैसे विषयों का वर्णन है। बौद्ध संस्कृति में बौद्ध साहित्य, पाली के अतिरिक्त संस्कृत अथवा बौद्ध संस्कृत और प्राकृतिक का संयुक्त प्रयोग में भी बौद्ध साहित्य की उत्कृष्ट परंपरा रही है। महायान मत के उद्देश्य के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए संस्कृत का उपयोग बढ़ने लगा, किंतु सर्वस्तिवाद जैसे महानेतर बौद्ध संप्रदाय में भी धार्मिक सिद्धांतों का संकलन संस्कृत में हुआ है। उदाहरण के तौर पर सर्वस्तिवाद का सिद्धांत संस्कृत में है। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में महायान मत का प्रभाव है। इसमें बुद्ध के जीवन कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त संस्कृत प्राकृतिक मिश्र भाषा में संघ के उद्भव एवं विकास की विवेचना की गई है। पहली 2री शताब्दी की रचना ललित विस्तार में भी बुद्ध की जीवन कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है। यह रचना सर्वस्तिवाद संप्रदाय के होते हुए भी महायान मत से बहुत प्रभावित है। यह रचना संस्कृत तथा मिश्र संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखी गई है। जीवन चरित्र के धार्मिक संस्करण की इस विधा को हेजियोग्राफी की संज्ञा दी गई है। संस्कृत में लिखे बौद्ध साहित्य में अश्वघोष या बुद्ध चरित तथा अवदान साहित्य प्रमुख हैं। नैतिक उपदेशों के साथ लिखी गई अवदान कथा की श्रेणी में अवदान शतक और दिव्यावदान मुख्य हैं, जिनमें बुद्ध का मौर्य शासक अशोक से जुड़ी हुई कथाएं संकलित हैं। बाद के महायान विचारक वसुबंधु, नागार्जुन, असंग एवं दिगनाग की कृतियां संस्कृत में हैं।
अतः बौद्ध साहित्य अपने समय के समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं की व्याख्या करने में सक्षम है। बौद्ध साहित्य के मध्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति को जानने के लिए एक ब्राह्मणेतर झरोखा सुलभ हो जाता है। जैन साहित्य और जैन लिटरेचर। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जैन साहित्य का भी अत्यधिक महत्व है। जैन ग्रंथों को सामूहिक रूप से सिद्धांत अथवा आगम की संज्ञा दी जाती है। प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्ध मगधी में उपलब्ध हैं। जैन धर्म 3री शताब्दी में 2 शाखाओं में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर शाखा के धर्म सिद्धांत 12 अंग, 12 उवंग यानी उपांग, 10 पैन यानी प्रकीण, 6 चेद सूत्र यानी चेद सूत्र, 4 मूल सूत्र यानी मूल सूत्र में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त नंदी सूत्र तथा अनुगोदर जैसे अन्य संग्रह भी उपलब्ध होते हैं। जैन धर्म की दोनों शाखाओं के धार्मिक सिद्धांत पूर्णतया पृथक नहीं हैं। उदाहरण के लिए दिगंबर शाखा के द्वारा भी अंगों को धर्म के मौलिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा उन्होंने कुछ अभिनियमों का अंगवाह जैसे ग्रंथों के रूप में संग्रह किया है जो श्वेतांबर सिद्धांतों से मेल खाते हैं। श्वेतांबरों की मान्यता है कि अंगों का संग्रह पाटलिपुत्र में बुलाई गई एक जैन संगति में किया गया था, जबकि संपूर्ण जैन धर्म साहित्य को 5वीं-6ठी सदी में देवर्धिरछम श्रमण की अध्यक्षता में गुजरात की बल्लवी नामक स्थान पर लिपिबद्ध किया गया। इन संग्रहों की कुछ सामग्रियां 5वीं-4थी शताब्दी की प्रतीत होती हैं, किंतु मूल पाठ्य में संशोधन 5वीं-6ठी शताब्दियों तक चलता रहा। अतः उन्हें इतिहास के स्रोत में उपयोग करने के लिए पृथक रूप से उनके तिथि निर्धारण की आवश्यकता होती है। धर्मेतर जैन ग्रंथ महाराष्ट्री जैसी प्रकृत भाषाओं की शाखा में तथा 1ली शताब्दी के बाद संस्कृत में लिखे गए हैं। जैन धर्म के इन मौलिक ग्रंथों पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें निर्ज्योति यानी कि निर्युक्ति, भाष्य तथा चूर्णी मुख्य हैं, जो महाराष्ट्रीय और प्राकृतिक में लिपिबद्ध हैं। पूर्व मध्य युगीन जैन टीकाएं वृत्ति तथा अवचूर्णी संस्कृत में लिखी गई हैं। जैन पट्टावलियों में विश्वविद्यालयों की सूची है तथा थेरावलियों में जैन संतों के काल के विषय में सूक्ष्म विवेचना की गई है, लेकिन इनमें आपसी मतभेद हैं। जैन पुराण, जिन्हें श्वेतांबरों द्वारा रचित कहा जाता है, मूल रूप से जैन तीर्थंकरों की हेजियोग्राफी यानी संत चरित लेखन है, किंतु इनमें बहुत सारी अतिरिक्त सामग्री भी उपलब्ध है। 9वीं शताब्दी के आदि पुराण में पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ या आदिनाथ की जीवन कथा है। 8वीं शताब्दी के हरिवंश पुराण में कौरव, पांडव, कृष्ण, बलराम इत्यादि की कथाओं को जैन संस्करण में देखा जा सकता है। जिनसेन और गुणभद्र द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखा गया त्रषष्ठी लक्षण महापुराण में जैन संतों, राजाओं और नायकों की कथाएं हैं। जीवन चक्र से जुड़े कर्मकांडों, स्वप्नों की व्याख्या, नगर योजना, योद्धा और राजा के लिए अपेक्षित आचार जैसे विषयों के लिए पृथक अध्याय समर्पित है। हेमचंद्र द्वारा 12वीं सदी लिखित परिशिष्ट पर्वन में प्रारंभिक जैन संतों के इतिहास के अलावा राजनीतिक इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। 12वीं शती के बाद गुजरात में लिखे गए प्रबंधों में जैन संतों और ऐतिहासिक चरित्रों का मिला-जुला इतिहास मिलता है। जैन कथाएं संस्कृत, प्राकृतिक तथा अपभ्रंश भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनमें समकालीन संस्कृति और लोगों के दैनिक जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता है। कन्नड़ में लिखे जैन साहित्य की आगे चर्चा की गई है। जैन साहित्य के सांस्कृतिक इतिहास के विविध पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। उक्त सभी धर्म भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा के महत्वपूर्ण सोपान रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एवं कलिंग राज खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, चालुक्य, राजा पुलकेशिन द्वितीय जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश के शासन बिंबिसार, अजातशत्रु, वत्सराज उदयन, मौर्य सम्राट अशोक एवं कुषाण शासक कनिष्क आदि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राष्ट्रकूट, चोल एवं चंदेल शासकों ने शैव मंदिरों का निर्माण कराया। श्रीमद् भागवत गीता तो इतना महान ग्रंथ है कि भारत के अधिकांश महापुरुषों ने गीता का विस्तृत अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी ने समस्त भारतीयों को गीता पढ़ने की सलाह दी है। महात्मा गांधी ने तो गीता को अपने माँ मानते हुए गीता माता पुस्तक भी लिखी। उन्होंने अपने जीवन के सभी समस्याओं का समाधान गीता में खोजा। गीता के समस्त श्लोकों को उन्होंने कंठस्थ याद करने हेतु सभी से कहा। उन्होंने स्वयं गीता के श्लोक कंठस्थ किए यानी कि याद किए थे। भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं को जानने एवं समझने के लिए उक्त समस्त प्राचीन धर्म ग्रंथों व धर्मों में
अंतर्निहित मूल्यों को जानना आवश्यक है। स्मरणीय तथ्य: काल और पीरियड, स्थान प्लेस, व्यक्ति पर्सन एवं घटनाएं इवेंट्स इतिहास के साधन हैं। वेदों को श्रुति श्रेणी में रखा गया है। वेद भारतीय संस्कृति का मूल्याधार हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अथर्ववेद में आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। आरण्यक में ऋषियों द्वारा वन में शिष्यों को दिया जाने वाला ज्ञान मिलता है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। रामायण में राम सत्य एवं मर्यादा से बंधे हुए हैं। उनके अलावा सभी पात्र औचित्य की बात करते दिखाई देते हैं। महाभारत में कृष्ण औचित्य की बात करते हैं, जबकि सभी अन्य सभी पात्र प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए हैं।